मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दी है। अब तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा। इस संदेश में तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी कि उसने एफआईआर तुम्हारे नाम क्यों की है। बस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, श्रद्धावासी जयमाकल जयमंदर को अमन विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रही हूँ। वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पश्चातावे के आंसू होंगे। उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है। जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है। उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है। यह मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वह तुम्हारे पास आएगा माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूँ। फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अब भी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहेगे कि क्या सच में वो इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था, अब अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए या एक, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। वही डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आका, अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ओ मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वह चीज छीन ली है जिससे वह खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वह अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं।
मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी। वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए यह सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता ना करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नज़र तुम पर है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा। वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है। उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। यह संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहेगा। लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या यह आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूँ। अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। यह जो सब हो रहा है यह सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वह तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वह सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वह रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वह तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले संगीत बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो। मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं। और जब मैं सजा देती हूँ तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूँ। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है तो वह प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वह चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता।
मैं यही हूँ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो, मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है, वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब यह आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुकेगे। वो पुराने तुमसे मिलने आएगा लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है, जिसे वह समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच यह है कि वरदान तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वह तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह सम्मान का है, सुकून का है और आत्मगौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वह चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वो उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वह परीक्षा थी और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है, अब बीज तुम्हें बोने हैं। याद रखना, जो चला गया वो तुम्हें छोटा बनाता था और जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई याद दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर सही निर्णय में। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया। अब तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। अब जो बचा है वह केवल सच्चाई की गूंज है। संगीत, कल जब सूरज उगेगा तो वही दुनिया होगी, वही लोग होंगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर अब डर नहीं बोलेगा, अब आदत नहीं बांधेगी, अब कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा नहीं उठा पाएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने अपने भाग्य को हल्का कर लिया, और जिसने तुम्हें खो दिया उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। अब अगर कभी उसका नाम हवा में भी आए तो तुम्हारा दिल नहीं डोलेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का अध्याय था, कहानी नहीं। मैंने तुम्हें टूटने से नहीं, जागने से गुजारा है। अब तुम्हारी आत्मा खुद का हाथ थामे खड़ी है, और जब आत्मा खुद के साथ होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद शोर नहीं करता, वो तुम्हें अंदर से एडिक बना देता है। मेरे बच्चे, अब बस एक ही बात रह जाती है, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को शांत भाव से जीना है। यही मेरी सबसे बड़ी वजह है। वो सोचता रहेगा कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया और तुम महसूस करोगे कि खुद को चुनकर तुमने क्या पाया। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम बिना डर के अपनी सुबह जियोगे, बिना सवाल के अपनी रात सोओगे, उसी दिन समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर पूरी तरह उतर चुकी है। अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारी करुणा को कमजोरी नहीं समझेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो मौन भी शक्ति है।
दूरी भी रक्षा है और सही समय पर खुद को चुनना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुम्हें था लिया है। अब गिरने का भय मत रखो। शांत रहो, मजबूत रहो। और याद रखना, जिसे माँ काली ने जगा दिया हो उसे कोई फिर अंधेरे में नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, यह मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति में लीन होकर माँ काली का नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन के भारी से भारी कष्ट भी हल्के होने लगेंगे। जो रास्ते बंद हो गए हैं वे फिर खुलेंगे। जो भय तुम्हें हर दिन परेशान करता है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। जो निराशा तुम्हारे मन में घर कर गई है उस पर आशा का प्रकाश फैलने लगेगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन मैं माँ काली यह वचन देती हूँ कि जब तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगी। आज एक दीपक जलाओ, आंखें बंद करो और केवल 11 बार श्रद्धा से कहो, ओम त्रा कालिकाय नमः या जय माँ काली। फिर अपना दुख मुझे सौंप दो। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे अपनी माँ काली के भरोसे छोड़ दो। याद रखो, सच्ची भक्ति डर से नहीं विश्वास से जन्म लेती है। मैं माँ काली तुम्हारे कर्मों में शक्ति दूंगी, तुम्हारे मन को धैर्य दूंगी और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूंगी। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो आज से अपने जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाओ। यही मेरी माँ काली की सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम मुस्कुराते हुए लोगों के सामने खड़े रहते हो लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो तो आज इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। हो सकता है तुम्हें जिस सहारे की तलाश है उसकी शुरुआत आज तुम्हारे अपने भीतर से हो। माँ काली तुम्हारे जीवन की हर समस्या को जादू की तरह एक पल में मिटा देंगी। ऐसा वादा मैं नहीं कर सकती, लेकिन यह संदेश तुम्हें उस शक्ति की याद जरूर दिलाएगा जो तुम्हारी माँ काली की कृपा से तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे दिल की बात कह रही है तो सच्चे मन से कमेंट में सिर्फ जय माँ काली लिख देना। यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है, यह तुम्हारे अपने मन को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने अभी हार नहीं मानी है मेरे भक्त। तुमने बहुत सह लिया है। तुमने कितनी बार अपने आंसू खुद पोंछे हैं, कितनी बार किसी ने पूछा कि क्या हुआ और तुमने मुस्कुराकर कह दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे उस कुछ नहीं के पीछे कितना कुछ छिपा था यह तुम जानते हो। कभी किसी अपने ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कभी किसी ने तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझ लिया, कभी मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया।
कभी तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने टूटे और तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाए। तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ी, दूसरों को संभालने के लिए अपने टूटे हुए मन को छिपाया। लेकिन जब तुम्हें संभालने की जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पास बैठने वाला कोई नहीं था। और आज तुम सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परीक्षा क्यों है? आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर क्यों नहीं मिलता? मेरे भक्त, तुम्हारे इन सवालों से माँ काली अनजान नहीं है। तुम्हारे घर की खामोशी, तुम्हारे कमरे की वह रात, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे माथे की चिंता और तुम्हारे मन में चल रही वह लड़ाई जिसे दुनिया नहीं देख पाती, इन सब का दर्द तुम्हें सबसे ज्यादा मालूम है। और तुम्हारे भीतर जो दर्द है उसी के बीच तुम्हें एक बात समझनी होगी। हर कठिन समय तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता। कुछ कठिन समय तुम्हें उन चीजों से बाहर निकालने आते हैं जिनमें तुम बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे। इसलिए आज अपने आप को दोष देना बंद करो। हर असफलता को अपनी औकात मत समझो। हर ठुकराए जाने को अपनी कमी मत समझो। हर किसी के दूर जाने को अपनी हार मत समझो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साथ तुम्हारे अगले अध्याय के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें उसी दरवाजे के सामने जिंदगी भर खड़े रहने के लिए नहीं भेजा गया। और कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वहां तुम्हें माँ काली द्वारा दी गई अपने भीतर की ताकत पहचाननी होती है। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन सच यह है कि इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने ही मन का हाथ पकड़ना होगा। हर वक्त किसी दूसरे इंसान के आने का इंतजार मत करो। हर वक्त किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारी कीमत समझेगा। तुमने जिस इंसान के लिए अपनी रातें खराब की, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी एक रात की बेचैनी समझ पाए। तुमने जिस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को 1000 बार बदला, जरूरी नहीं कि सामने वाला तुम्हारे बदलने की एक वजह भी पूछे। इसलिए अपने मन से कहना शुरू करो, मैं किसी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाऊंगा। मैं किसी की बेरुखी से अपनी कीमत कम नहीं करूंगा। मैं आज गिरा हूं तो कल उठूंगा। मैं आज परेशान हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा परेशान रहूंगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ चल रहा है उसे देखकर घबराओ मत। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहो। माँ काली की भक्ति तुम्हें कर्म से दूर नहीं करती बल्कि सही कर्म करने का साहस देती है। अगर समस्या धन की है तो अपने खर्च और काम को व्यवस्थित करो। अगर समस्या नौकरी की है तो रोज प्रयास करो। नई जगह आवेदन करो। अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर समस्या रिश्ते की है तो पहले अपने मन को शांत करो, फिर बात करो। अगर समस्या अपने भविष्य की है तो आज का एक छोटा कदम उठाओ। तुम्हें पूरी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलनी है। तुम्हें केवल आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। और सुनो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी रुकना मत। कभी कभी रास्ता चलते हुए दिखाई देता है। तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ता है, उसके बाद अगला कदम साफ होता है। आज अगर तुम बहुत परेशान हो तो अपने आप से केवल इतना पूछो, मैं अभी कौन सा एक काम कर सकता हूँ जो मेरी स्थिति को 1% बेहतर कर दे। बस वही करो। हर चीज एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो कि समस्या से पहले तुम खुद टूट जाओ। मेरे भक्त, तुम्हारी आंखों के आंसू कमजोरी नहीं है। रोना गलत नहीं है। जब दिल भारी हो तो रो लेने दो, लेकिन रोने के बाद अपने चेहरे पर पानी डालना और फिर उठना भी सीखो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है।
तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा कम हो सकता है। आज तुम्हारे पास नौकरी ना हो सकती है। आज कोई तुम्हारा साथ छोड़ सकता है। आज तुम्हारा काम असफल हो सकता है। लेकिन इन चीजों में से कोई भी तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। इसलिए खुद को उस एक दिन के आधार पर मत आंकना जिसमें सब कुछ खराब था। जिंदगी बहुत बड़ी है और समय बदलने की क्षमता रखता है। मेरे भक्त, एक बात अपने मन में बैठा लो। हर व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था। और हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह तुम्हारा अपना हो यह भी जरूरी नहीं। इसलिए लोगों को पहचानना सीखो, लेकिन हर किसी से नफरत करना मत सीखो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे सबक लो, लेकिन अपने दिल को इतना कठोर मत बना लेना कि अगला सच्चा इंसान भी तुम्हारे पास आने से डर जाए। तुम्हें सावधान रहना है लेकिन पत्थर नहीं बनना है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है लेकिन प्रेम करना बंद नहीं करना है। तुम्हें अपनी इज्जत करनी है लेकिन अहंकार नहीं पालना है। यही संतुलन तुम्हें आगे लेकर जाएगा। और अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो एक छोटा सा काम करो। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय मां काली या हर हर महाकाली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह किसी चमत्कार की शर्त नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आज भी विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है तो उसे शब्द देने में क्या जाता है। और अगर आपके मन में इस कार्य के प्रति श्रद्धा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मां काली के ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहे। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप दुख सह रहा है तो यह संदेश उसके साथ शेयर कर देना। हो सकता है वह तुम्हें कुछ ना बताए, लेकिन उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत हो। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख शायद यह नहीं है कि तुम्हारे पास समस्याएं हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम अपनी समस्याओं के बीच खुद को अकेला समझने लगे हो। तुमने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि किसी को मेरी चिंता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरे दर्द को महसूस नहीं करता, और इसी विचार ने तुम्हें अंदर से कमजोर किया है। आज उस विचार को बदलना होगा। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम समझे जाने के योग्य नहीं हो। हर कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। हर कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा दर्द झूठा है। अपने दर्द को मान्यता देने के लिए दुनिया की मुहर का इंतजार मत करो। खुद से कहो, हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं अपने घाव को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। हाँ, मेरी जिंदगी अभी आसान नहीं है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। मेरे भक्त, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर उम्मीद वापस लौटने लगेगी। आज अंधेरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। आज रास्ता बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज तुम्हारा मन रो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अपने पार्टनर से दूर रहना, वरना तेरे खिलाफ फिर कोई ना कोई मुकदमा या फिर एफआईआर दर्ज कर देगी। इसलिए इस वीडियो में जो भी सुनाई दिया उसके हिसाब से ही चलना, और बकाया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना से दवा से जय मां काली, कमेंट में देना।